हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है आपका डोज रिस्पांस रिलेशनशिप। तो डोज रिस्पांस रिलेशनशिप में आपको ये चीज देखनी है कि डोज रिस्पांस रिलेशनशिप का जो बेसिकली ग्राफ होता है उसमें आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे आपका रखते हो डोज को रखते हो, जो कि लॉग वैल्यू भी हो सकती है, लॉग डोज भी हो सकती है, और यहाँ पे आप रिस्पॉन्स रखते हो। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप इज अ रिलेशनशिप, it is represented by the graph where the x-axis represent the dose and the y-axis represent the response. So relation between the dose and the response is called dose response relationship. अब ये रिलेशनशिप बच्चों दो तरीके के होते हैं, एक होता है क्वांटल और दूसरा होता है ग्रेडेड। तो क्वांटल एंड ग्रेडेड का बेसिकली जो सेंस है वो क्या सेंस है? क्वांटल में आप जब रिस्पांस देखते हो, देखो ये चीज याद रखनी है, क्वांटल में जब आपका रिस्पांस होगा या तो वो ऑल होगा या तो नन होगा। और ये बच्चों ऑल या नन जो ये कहा जा रहा है, जैसे ऑल कहा जा रहा है तो किस चीज को कहा जा रहा है? ऑल कहा जा रहा है या तो आप जैसे नंबर्स को, कोई नंबर्स हो सकते हैं यहाँ पे, जैसे आप नंबर ऑफ रैट्स जिस पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो बेसिकली इस तरीके के क्वांटल जो डीआरसी बनेगी, नॉर्मल मैंने बता दिया कि आपका डीआरसी एक्स एक्सिस में लॉग डोज होगा या डोज होगा और वाई पे आपका रिस्पॉन्स होगा। लेकिन अगर क्वांटल डीआरसी की बात करें तो वहां पे आप एक्स एक्सिस में क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ, अब यहाँ पे रैट्स भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट। और यहाँ पे आप क्या होगा? इफेक्ट। अब इफेक्ट में जैसे आप कौन सा इफेक्ट को आप क्वांटल इफेक्ट की तरह कंसिडर करेंगे? जैसे आप इमेसिस का इफेक्ट है, आप अगर किसी इमेसिस मतलब वॉमिटिंग की बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पे अगर एंटीमेटिक इफेक्ट देखना है तो किसी ड्रग का बेसिकली आप एंटीमेटिक इफेक्ट देखना है, इट मींस आप उस ड्रग से इमेसिस को स्टॉप करने की बात कर रहे हैं। अब ये नहीं कर रहे हैं कि इमेसिस की इंटेंसिटी आप कम करना चाहते हैं। आपका गोल क्या होता है? जब किसी को वॉमिटिंग होती है आप एंटीमेटिक ड्रग देते हो तो आपका गोल यही होता है कि इमेसिस स्टॉप हो जाए, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे जैसे हम, यहाँ पे जो हमारा इफेक्ट होगा, लाइक फॉर एग्जांपल एंटीमेटिक इफेक्ट, तो वो हम कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल में उस ड्रग की किस डोज ने, बेसिकली यहाँ पे जैसे कितनी डोज ने रिस्पॉन्स को बेसिकली कितने, मतलब कितने, जैसे मान लीजिए कि हमने 50 mg कोई ड्रग की डोज दी, मेरे पास इंडिविजुअल थे कितने, 1 to 10। तो अब मैं 50 mg देखा तो 50 mg देने पे बेसिकली क्या हुआ? एंटीमेटिक इफेक्ट अगर मैं 10 इंडिविजुअल में देख रहा हूं तो बेसिकली इस सारे इंडिविजुअल में एंटीमेटिक इफेक्ट हुआ या नहीं, ये मेरा जो इस तरीके की जो स्टडी होगी, एक्सपेरिमेंट होगा, वो मेरा होगा क्वांटल डीआरसी। तो क्वांटल डीआरसी में या तो इफेक्ट होगा या तो इफेक्ट नहीं होगा। तो बेसिकली यहां पे आप इस टाइप की डीआरसी से आप क्या कैलकुलेट करते हो? लाइक ईडी50 एंड एलडी50। अब ईडी50 बच्चों क्या होता है? ईडी50 के आगे हम जैसे लगाते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज, और एलडी50 मींस मीडियन लीथल डोज। तो मीडियन इफेक्टिव डोज, मीडियन मतलब 50, तो 50 किसका? 100 का 50। मतलब ईडी50 किस सेंस में कहा जा रहा है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई रिस्पॉन्स है यहां से और यहां तक आया तो इसको हमने बोल दिया 100% रिस्पॉन्स। अब अब इसकी कोई एक्स डोज थी, अब वाई डोज पे इसका जो रिस्पॉन्स था ये कितना हुआ? जस्ट इसका हाफ, टोटल का हाफ, मान लो यहां तक एग्जैक्टली 50%। तो ये जो डोज होगी कि मतलब मैक्सिमम रिस्पॉन्स का कितना रिस्पॉन्स? 50% रिस्पॉन्स इस डोज पे मिला, सो दिस डोज इज कॉल्ड ईडी50। मतलब ईडी50 क्या है? मीडियन इफेक्टिव डोज 50%। ये क्या है कि मैक्सिमम रिस्पॉन्स का 50% रिस्पॉन्स जिस डोज पे प्रोड्यूस हो वो ईडी50 है। अब देखिए बच्चों, आप यहां से एक चीज और कोरिलेट कर सकते हैं, जैसे ईडी50, सपोज करिए किसी ड्रग का ईडी50 बहुत, इसको जो डोज है वो बहुत कम है, तो आप इससे क्या समझे? किसी ड्रग की ईडी50 की डोज अगर कम है तो इसका मतलब यह है कि कम डोज पे ही वो कितना परसेंट रिस्पॉन्स दे रहा है? 50%। फिर से, जैसे किसी ड्रग का मैक्सिमम जो रिस्पॉन्स होगा उसका जो 50% रिस्पॉन्स जिस डोज पे प्रोड्यूस हुआ वो डोज ईडी50 कहलाएगी। अब अगर ये डोज मान लीजिए बहुत कम में ही 50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है ड्रग की क्या ज्यादा है? पोटेंसी। मतलब ईडी50 अगर किसी ड्रग की कम है, ईडी50 किसी ड्रग की कम है, मतलब कम में ही वो
50% रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है मैक्सिमम का, तो इट मींस उसकी क्या होगी, पोटेंसी ज्यादा होगी। तो यहां से आपको इस क्वांटल डीआरसी बेसिकली क्या पता लगा कि अगर किसी की ईडी 50 की वैल्यू क्या है, लेस, तो उसकी जो पोटेंसी होगी वो क्या होगी, ज्यादा। एंड इसी का वाइस वर्सा, इसी का जस्ट अपोजिट। LD50 क्या है, लीथल डोज 50। लीथल डोज मतलब लीथल मतलब डेथ से रिलेटेड है। अब किसी ड्रग की का कितना डोज 50% किसी इंडिविजुअल को, मान लीजिए कोई आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें आपने 10 रैट लेके रखे। अब आप कोई ड्रग जिसका बेसिकली आपको LD50 निकालना है, अगर उस ड्रग का कितना डोज 50% इंडिविजुअल में, 50% रैट में डेथ की वजह बनता है। तो जैसे आपका सिंपल क्या था LD50 में कि आपके कितने रैट थे, सपोज करिए 6 रैट थे, 3 4 5 6, छोटा ही रखते हैं। 6 रैट में आपने एक्स ड्रग की 30 mg दिया। अब एक्स ड्रग की 30 mg डोज पे कितने एनिमल की डेथ हो गई, 3 एनिमल की। तो टोटल पॉपुलेशन कितनी थी, 6। 50% पॉपुलेशन में कितने कवर हुए, 3। और 3 की डेथ किससे हो गई, 30 mg एक्स से। तो ये जो 30 mg है एक्स का, ये क्या होगा, LD50। LD50 मींस किसी ड्रग की कोई डोज जो 50% पॉपुलेशन में डेथ की वजह हो, तो उसको बोलते हैं लीथल डोज, LD50, मीडियन लीथल डोज। 50 लिखना आपको जरूरी है, राइट। तो यहां पे बच्चों आपको क्या, मान लीजिए किसी ड्रग की जो LD50 है वो बहुत कम है। अब आप इससे क्या समझते हो, किसी ड्रग की LD50 कम है, इट मींस लीथल डोज कम होने का सेंस मींस कम डोज में ही वो 50% इंडिविजुअल के लिए डेथ की वजह है। तो क्या वो ड्रग सेफ कहलाएगी। किसी ड्रग की LD50 अगर बहुत बड़ी है, हाई है, तो बहुत ज्यादा जब डोज देंगे तब वो 50% इंडिविजुअल के लिए डेथ करेगी। लेकिन अगर किसी ड्रग की LD50 बहुत कम है, तो कम डोज पे ही वो 50% इंडिविजुअल की डेथ कर देगी। तो ज्यादा डेंजरस सिचुएशन कौन सी है कि LD50 कम हो, वो ड्रग आपकी सेफ कंसीडर नहीं करेंगे। तो आपकी LD50 की वैल्यू अगर कम है, इट मींस ड्रग इज लेस सेफर, ड्रग इज लेस सेफर। तो यहां से ये कॉन्सेप्ट निकलता है ED50, LD50, ऑल और नन, मैंने बता दिया क्वांटल RDC में। अब एक कॉन्सेप्ट यहां पे निकलता है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर आपसे कोई पूछता है तो आपको बोलना है कि थेराप्यूटिक इंडेक्स किसको डिनोट करता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये आपको बोलना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी थेराप्यूटिक इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है दैट इज LD50 अपॉन ED50। अब थेराप्यूटिक इंडेक्स को अगर थ्योरेटिकली आप देखते हैं तो कैसे देखते हैं, थेराप्यूटिक इंडेक्स अगर मैं बोलूं किसी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो है या किसी ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ब्रॉड है, तो इसका क्या सेंस है। चूंकि थेराप्यूटिक इंडेक्स किसको बताता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को। तो अब सपोज दैट कोई ड्रग है, उसकी आप 10 mg भी ले सकते हो, 20 ले सकते हो, 30 ले सकते हो, 50 ले सकते हो, एंड अप टू कितना ले सकते हो, 1000 मिलीग्राम। और कोई ड्रग है जो आप 10 ले सकते हो, 20 ले सकते हो, अप टू ओनली 50 मिलीग्राम। तो एक बात बताइए, आपको यहां से क्या समझ में आ रहा है कि इस ड्रग की जो रेंज है जिसमें ये टॉक्सिक नहीं है, वो रेंज बहुत बड़ी है, अप टू द 1000। जबकि इस ड्रग की रेंज में 10 20 50 तक बस खत्म, इसके बाद ड्रग क्या हो जाएगी, टॉक्सिक हो जाएगी। तो कहां पे थेराप्यूटिक इंडेक्स किसका ब्रॉड है, ऊपर वाली ड्रग का। मींस थेराप्यूटिक इंडेक्स उस ड्रग को बोलेंगे मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स ब्रॉड है किसी ड्रग का, वो इस सेंस में हम बोलते हैं कि इस ड्रग की ज्यादा नंबर ऑफ डोज वेरिएशंस को आप ले सकते हैं विदाउट टॉक्सिक इफेक्ट। जबकि अगर बोल दिया जाए कि किसी ड्रग का जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो नैरो है, तो थेराप्यूटिक इंडेक्स नैरो का मतलब है कि आप कुछ ही डोज है उस पे आप थेराप्यूटिक इफिकेसी ले सकते हैं, अदरवाइज आप अगर डोज वेरी करते हैं, लाइक हियर, अदरवाइज आप डोज वेरी करते हैं तो आपको क्या आएगा, टॉक्सिक इफेक्ट। और यही वजह होती है कि जिन ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स आपका नैरो होगा वो आपके लिए ज्यादा क्या होगी, टॉक्सिक। जबकि जिन ड्रग का थेराप्यूटिक इंडेक्स ब्रॉड होगा वो ड्रग आपके लिए क्या होगी, रिलेटिवली मोर सेफ, राइट। तो आपका ये थेराप्यूटिक इंडेक्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब इधर आते हैं ग्रेडेड डीआरसी। ग्रेडेड डीआरसी में आपका सिंपल सा सेंस ये होता है कि आप जैसे ये एक्स एक्सिस पे आपका लॉग डोज हो गया
और इधर रिस्पॉन्स हो गया। तो ये बोलता है कि जैसे आप इधर की तरफ जब शिफ्ट करेंगे तो आपका डोज आप बढ़ा रहे हैं, तो आपका इस डोज पे ये रिस्पॉन्स आया। जब आप डोज को थोड़ा इंक्रीज करेंगे तो आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा, फिर आप डोज को इंक्रीज किए, फिर आपका रिस्पॉन्स बढ़ा। ओवरऑल कहने का मतलब है कि ग्रेडेड डीआरसी इस बात को बोलता है कि जैसे जैसे आप डोज को इंक्रीज करते हैं आपका रिस्पॉन्स भी इंक्रीज करता है, राइट। लेकिन क्वांटल में हम क्या बोलते थे, यहाँ पे हमारा इफेक्ट या ऑल या नन के रेफरेंस में बोलते थे कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल में ये रिस्पॉन्स हुआ या नहीं हुआ, राइट। यही वजह होती थी कि हम वहां से LD50 और ED50 कैलकुलेट करने में हमारी जो हेल्प होती है वो क्वांटल डीआरसी करती है। जबकि ग्रेडेड डीआरसी क्या होती है कि आपका डोज बढ़ेगा तो आपका रिस्पॉन्स भी बढ़ेगा। वो बात अलग है कि जब आप एक्सपेरिमेंट में पढ़ेंगे तो जब आप डोज को इंक्रीज करते करते चले जाएंगे तो लास्ट में आपका सीलिंग इफेक्ट आता है, जहां पे आपका डोज बढ़ाने पे रिस्पॉन्स नहीं बढ़ता। तो वो कॉन्सेप्ट हम प्रैक्टिकल में डिस्कस करेंगे। बहरहाल डोज बढ़ाने के साथ साथ जब रिस्पॉन्स बढ़ता है तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडेड डीआरसी, और मोस्ट ऑफ द टाइम यही होने वाला है। अब बच्चों डीआरसी से बेसिकली आप क्या क्या इंडिकेट कर सकते हो, देखो पोटेंसी। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे एक ग्राफ बनाता हूं और उसकी हेल्प से आपको मैं ये समझाता हूं कि किस तरीके से आप यहां से हम तीन चीजें देखते हैं, पोटेंसी, इफिकेसी एंड स्लोप। तो जैसे ये आपका ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, इधर आपका लॉग डोज हो गया और इधर आपका रिस्पॉन्स हो गया। अब सपोज करिए कि आपकी इस डोज पे जो रिस्पॉन्स था वो ये था, राइट। और इस डोज पे आपका रिस्पॉन्स बहरहाल ग्रेडेड है तो बढ़ेगा, पर इसको हमने दे दिया ए, इसको दे दिया बी नाम, राइट। ये इसकी कुछ डोज है और इधर चूंकि डोज इंक्रीज हो ही रही है तो ये इसकी डोज है, कुछ डोज है। तो बेसिकली देखते हैं, सबसे पहले पोटेंसी देखते हैं। तो बच्चों यहां पे अगर मैं ये बोलूं कि किस ड्रग की पोटेंसी ज्यादा है, तो सपोज करिए कि इसके रिस्पॉन्स को समझाने के लिए, पोटेंसी को जस्ट समझाने के लिए इसके रिस्पॉन्स को मैंने इंक्रीज करके इसके बराबर किया। मतलब आप ये समझिए कि दोनों का रिस्पॉन्स इक्वल है, राइट। तो अब ये देखिए डोज किस ड्रग की कम है, ए की या बी की। ए की डोज कम है, जबकि इधर बढ़ने पे डोज क्या हो रही है, बढ़ रही है। बी की डोज ज्यादा है, लेकिन रिस्पॉन्स जो है वो दोनों का क्या है, सेम। तो कम डोज पे रिस्पॉन्स ज्यादा किसका है, ए का। तो पोटेंसी किसकी ज्यादा हुई, ए की ग्रेटर देन किससे हुई, बी से। ये बात क्लियर हुई। अब अगर इफिकेसी के टर्म पे मैं बोलूं तो इफिकेसी दोनों की सेम है। इफिकेसी मतलब रिस्पॉन्स दोनों की, देखिए हाइट सेम है। अब अगर इसको मैं ऐसे कर दूं, इसकी हाइट यहां तक कर दूं, तो इफिकेसी किसकी ज्यादा हो गई यहां पे, बी की ग्रेटर देन ए। इफिकेसी किसकी ज्यादा है। तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है पोटेंसी और इफिकेसी का। तो पोटेंसी एंड इफिकेसी आप देख लिया। स्लोप की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो स्लोप में देखिए आपको ये समझना है कि जैसे जो ओवरऑल जो जैसे ये आपका क्या हुआ, ये इस तरीके का आपका हाइट बनी। तो बेसिकली जो स्लोप है, अगर इस रिस्पॉन्स को मैं स्टीप बनाऊं, स्टीप कहने का सेंस ये इस तरीके से बनाऊं, ये सीधा, जैसे आप या तो रिस्पॉन्स ऐसे बना सकते हैं, ये आपका रिस्पॉन्स का पैटर्न हुआ, या तो एक रिस्पॉन्स मान लिया आपने ये बनाया। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये रिस्पॉन्स स्टीप ज्यादा है, ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स है। तो ज्यादा फास्ट रिस्पॉन्स है तो हो सकता है कि यहां पे टॉक्सिसिटी आने के चांसेस भी ज्यादा हो। तो जितनी ज्यादा डीआरसी स्टीपर होगी, स्ट्रेट होगी, उतना ज्यादा किसके चांसेस बढ़ जाएंगे, टॉक्सिसिटी के। और जितनी ज्यादा सिग्मोइड शेप में होगी, कर्व्ड होगी, उतनी टॉक्सिसिटी के चांसेस कम होंगे, क्योंकि रिस्पॉन्स क्या होगा, स्लो होगा। तो यही वजह होती है कि जो बारबीच्यूरेट होती है, देखिए ये आगे के चैप्टर में है लेकिन आप सुन लीजिए कि बारबीच्यूरेट में बेसिकली जो रिस्पॉन्स होता है वो क्या होता है, स्टीपर होता है। यही वजह होती है कि उनमें थेराप्यूटिक इंडेक्स बहुत नैरो होता है, जबकि जो बेंजोडाइजिपिन होती है उनमें स्टीपर, लेस स्टीपर होता है और वो सेफ होती है, राइट। तो आपका इस तरीके से आपको स्लोप के सेंस में समझना है कि जितना ज्यादा स्टीपर रिस्पॉन्स होगा, स्ट्रेट रिस्पॉन्स होगा, उतना ज्यादा ड्रग टॉक्सिसिटी कॉज करेगी, इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स उतने तेज होंगे, राइट। और जितना ज्यादा स्लो कर्व के फॉर्म में होगा, इट मींस उतना ज्यादा वो ड्रग आपकी
टॉक्सिसिटी को कम करने के चांस होंगे, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्स की इंटेंसिटी क्या होगी, कम होगी। तो डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप के अंदर आपके एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो आपसे ED50 LD50 अलग से दोनों 2 मार्क्स का आ सकता है, आपसे पोटेंसी पूछ सकता है, एफिकेसी पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि डीआरसी के क्या टाइप्स होते हैं, क्वांटल डीआरसी क्या होती है, ग्रेडेड डीआरसी होती है क्या होती है। इस तरीके से आपके कई क्वेश्चंस इस टॉपिक से बनते हैं और बेसिकली आपसे हो सकता है कि डीआरसी का लेंथी क्वेश्चन पूछा जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच।